अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। ओके, आज का टॉपिक है हमारा द आर्ट ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस बेसिकली क्या होता है, इसको अडॉप्ट क्यों करना चाहिए हमें, या इसको अडॉप्ट करने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आती हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम किस तरह से परफेक्ट कर सकते हैं। आज हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि रेजिलियंस बेसिकली क्या है। इट इज़ द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, या आप चेंजेस के लिए अपने अंदर वो अडेप्टेबिलिटी लेके आते हैं और आप एक कीप गोइंग फेस में रहते हैं हर टाइम डिफरेंट एडवर्स कंडीशंस में। अब उसमें है क्या कि इसमें आपकी मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ दोनों और आपको स्ट्रेस हैंडलिंग में, अनसर्टेनिटीज़ को सेट करने में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत हेल्प आउट होती है। तो बेसिकली रिजिलियंस वो आपकी वो एबिलिटी है जो आपको स्टेड फास्ट या डिटर्मिन्ड रहने में हेल्प आउट करे। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, या हमें ये चीज़ क्यों चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि इट हेल्प्स यू इन कोपिंग विद स्ट्रेस, because resilient individuals manage stress better and it can lead to improving your mental health and your well-being. Next point is your overcoming challenges. Resilience, it basically helps people face and navigate different obstacles, making it easier to find solutions and maintain their focus on their basic goal or their कहेंगे destination. आपको आप कोई भी काम कर रहे हो, इट नेवर गोज स्मूथली। आपको उसमें डिफरेंट चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और उन सब चीज़ों में आपने अपने डेकोरम को किस तरह से मेंटेन रखना है और उन सब को किस तरह से हैंडल करना है। असल चीज़ ये है सीखने वाली। फिर आपकी इमोशनल रेगुलेशन होती है इसमें। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और जो जितना भी नेगेटिव फीलिंग्स का इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ पे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो ऑप्टिमिज़म ज़्यादा आएगा, ये कह लें कि ऑप्टिमिस्ट पर्सन के तौर पे आप इमर्ज करेंगे। साफिया, स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल, वो मैंने शेयर ही नहीं की क्योंकि आज आपके लिए स्लाइड्स नहीं है। मैं आपको वैसे सिंपल पॉइंट्स वगैरह बाकी सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन आई वॉज नॉट वेल, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक प्रॉपर स्लाइड्स और समथिंग। तो आई थॉट बेटर टू डिले द और पोस्टपोन दिस सेशन अगेन। वी कैन जस्ट गो इट लाइक दिस, गो फॉर इट लाइक दिस। तो आप लोग सुने, समझें और जो चीज़ समझ ना आए तो उस पर आप लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, हम लोग थे इमोशनल रेगुलेशन पे। आपको पता है कि आपने किस सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, ज़्यादा फास्टर होती है, ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, और इंडिविजुअल्स को इस चीज़ पे इंकरेज किया जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें और ज़्यादा स्ट्रांगली इमर्ज करें। इससे क्या होगा कि आपको जब एक चीज़ एक जगह पे पता चल गई है कि यार मेरे साथ इस सिचुएशन में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हाउ कैन यू हैंडल दैट और हाउ कैन यू रिमेन स्टेडफास्ट इन दैट कि आप अपने मेन गोल से नहीं हट रहे, आप अपनी बेसिक डेस्टिनेशन से नहीं हट रहे और आपको उन सब चीज़ों को रास्ते में ओवरकम करना है। तो वो सारी फोर्स जो आपके अंदर चाहिए, वो एनर्जी जो आपको चाहिए, वो सारी आपको यहीं से मिलेगी। नेक्स्ट, इट एनहांसेस योर रिलेशनशिप्स। इसमें क्या है कि रेजिलियंस जब आप अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं तो इसमें आपको
दूसरों की भी सपोर्ट चाहिए। एक हमारी कॉमन कह लें कि एक थॉट बना हुआ है या एक कॉमन आइडियोलॉजी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है। आपको कोई डिस्करेज करता है, आपको कोई ऐसे कोई वर्ड्स बोल देगा, ऐसा कुछ भी बोलेगा, तो आपको वो चीज़ बहुत जल्दी इम्पैक्ट करेगी। लेकिन ऑन द सेम टाइम आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको आपके उस इनिशिएटिव पे बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करें, फिर आपको उस पर मोटिवेटेड रखें और उस पर कह लें कि आपको उस पर डिटर्मिन्ड रहने की वो एनर्जी प्रोवाइड करें। तो सब कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपने खुद करना है या आप खुद ही करोगे। आपको अपने आसपास की इन्वायरमेंट आपकी बहुत इम्पैक्ट करती है। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं जो आपको उस काम में सपोर्ट करें या किसी सर्टेन काम की वजह से नहीं, जो आपके अंदर वो एक बिलीफ रखते हो आपकी एनर्जी पे, आपकी पावर्स पे, आपके स्किल्स पे, उनका वो बिलीफ हो और वो आपको हर तरह की सिचुएशन में सपोर्ट करें, तो वहाँ से क्या होगा कि एक तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इन्हांस होंगे। दूसरा ये है कि आपकी अपनी मेंटल एक जो डिस्टर्बेंस रहेगी ना, वो रिड्यूस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, इट इन्हांसेस योर परफॉर्मेंस। एक पर्सनल या प्रोफेशनल सेटिंग में जो रिजिलियंट बंदे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अंडर प्रेशर, या जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, उनको इफ़ेक्टिवली आगे हैंडल कर सकते हैं। तो रिजिलियंस को मेंटेन करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी गोल अचीवमेंट के लिए, आपकी जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं उनको नेविगेट करने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी, सब चीज़ों के लिए रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि ऐसे कौन से की कंपोनेंट्स हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में या अपने अंदर उसको इनकलकेट करें तो हम एक कह लेंगे एक स्ट्रॉन्गर या एक ज़्यादा बेहतर रिजिलियंट इंडिविजुअल के तौर पर इमर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका ऑप्टिमिज्म और योर पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, आप एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को मेंटेन रखें, इवन दो आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, इवन दो आपकी लाइफ में वो हर्डल्स हैं, इवन दो आपको डिफरेंट सिचुएशंस पे लग रहा है कि यू कैन नॉट गो फर्दर, लेकिन आपको वहाँ पे वो काम करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि आप खुद पहले अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेकर आएँ, वो पॉजिटिव माइंडसेट अपने अंदर इनकलकेट करें। नेक्स्ट इज़ योर अडेप्टेबिलिटी। चेंजेस इन योर इन्वायरमेंट, इनसे आपने मतलब इनके साथ कोप अप करना, फिर डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना और उन चैलेंजेस में, उन डिफरेंट सिचुएशंस में आपने उस चीज़ को किस तरह से डील करना है, और उसको डील करने के साथ साथ आपने अपना पोस्चर किस तरह से मेंटेन रखना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन योर इमोशन रेगुलेशन, आप किस तरह से इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं फॉर अ क्लियर पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट स्ट्रेसेस। फिर आपके सपोर्ट सिस्टम्स मैटर करते हैं। आपके वो सपोर्ट सिस्टम्स आपके रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए बहुत मैटर करते हैं। फिर आपके वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कौन कौन से हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस चीज़ में आगे लेके जा सकती है या आपको हेल्प आउट करेगी किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए, या आपने एक सिचुएशन देखी, एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसको एनालाइज करें, उस सिचुएशन को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे और आप क्या बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सकते हैं, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आ जाएगा। देन योर सेल्फ केयर, आप अपने फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस। अब when you cultivate this resilience in your life or in your personality, you can lead to personal growth and a greater sense of purpose, in which it will allow you to bounce back from difficulties more effectively. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप इसमें किस तरह से इसको
एक्सपर्ट हो सकते हैं या इसको किस तरह से मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक चीज़, ये स्पेसिफिक स्किल आप किस तरह से उसको मास्टर करेंगे, आप उसको किस तरह से आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी उसमें सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंसेस देखें, आप देखें कि आपने पास्ट में कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और आपने उन पर किस तरह से रिएक्ट किया। उन सिचुएशंस को एनालाइज करें कि आपको किस तरह से करना चाहिए था या आप क्या क्या चीज़ कर सकते थे जो उस टाइम पे तो आप नहीं कर सके, लेकिन वो पॉइंट्स आप अपने लिए इकट्ठे करके रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर, जो आपको आगे जाके वो हेल्प आउट करें। फिर आप देखें कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपको स्ट्रेस कॉज करती हैं या आपके लाइफ में कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, आपने वो देखने हैं। देन यू डेवलप अ पॉजिटिव माइंड सेट, ठीक है। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल अपने पास रखें टू फोकस ऑन योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। कोई भी सिचुएशन हुई उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेके बैठ जाते हैं और हम ये चीज़ देखते ही नहीं हैं कि यार अगर कुछ हुआ है तो ये हमारे फ़ायदे के लिए हुआ है या किस चीज़ से बचाया गया हमें, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी और उसकी वजह से इस चीज़ में हर्डल्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देन यू हैव टू रिफ्रेम योर नेगेटिव थाट्स, ठीक है। आप जो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना उसको चैलेंज करें, किस तरह से ये एक ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर आए उस चीज़ का, एक ज़्यादा कह लें कि एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेकर आए, एक पॉजिटिव मैनर। नेक्स्ट आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। वो आप किस तरह से करेंगे कि आप लार्जर गोल्स को स्मॉलर गोल्स में ब्रेक डाउन करें और उनको देखें कि आगे आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इन गोल्स को ओवरकम करने में, इन गोल्स को अचीव करने में। थर्ड पॉइंट इज योर ऑब्वियसली यू हैव टू बिल्ड योर इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। ये तीसरी दफ़ा हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स को हमने बिल्ड करना है। अब ये चीज़ें आपकी मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं या उनको अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। आपने ये प्रैक्टिस करनी है या इन सेशंस तो खैर नहीं, लेकिन वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो चीज़ कर सकते हैं। क्या आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपने काम और प्रेजेंटेबल कैसे रहना है, ठीक है। एक सिचुएशन में आपने कामली उसको किस तरह से हैंडल करना है। इससे आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, डीप ब्रेथ टेकिंग, डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को मैनेज करने में हेल्प आउट करें। फिर आपके पास आ जाता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस होना चाहिए। वो चीज़ें किस तरह से होंगी कि आप जब प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें कि ये वाला फैक्टर है जो यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, हमें उनको उसको डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करें और उन फैक्टर्स का सोल्यूशन लेकर आएँ। आप जब उन चीज़ों का सोल्यूशन लेकर आएंगे तो फिर आपको आगे पता चलेगा कि हाँ मैं इस सिचुएशन को इस तरह से टैकल कर सकता हूँ। और वहाँ पर आप एक रोल प्लेइंग या सिनेरियो प्लानिंग की हेल्प करें ताकि आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन लेने के काबिल हों अंडर डिफरेंट स्ट्रेसेस और अंडर डिफरेंट स्ट्रेसफुल कंडीशंस। इसके बाद आप अपने सोशल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करें और वो ऐसे हों कि जो आपके सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हों, ठीक है। आप फ्रेंडशिप्स में, फैमिली टाइज में उस अपना टाइम इन्वेस्ट करें, लेकिन वहाँ करें जहाँ पर आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, जहाँ पर आपको टॉन्टिंग या जहाँ पर आपको कह लें कि वो अब हम अपनी लैंग्वेज में स्नेक्स कहते हैं, अगर वो वाला इन्वायरमेंट मिल रहा है तो यू डोंट नीड टू स्टे देयर। आपको अपने मेंटल पीस के लिए, आपको अपनी एक उसके लिए कह लेंगे कामनेस के लिए वहाँ से निकलना है। आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ें अपनी लाइफ में कल्टिवेट कर सकते हैं और जहाँ पर आपको पता हो कि ये बंदा किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में मेरे काम आएगा या मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। ये सिचुएशन ना हो कि यार अब मैं इससे पूछूं तो ये आगे से मुझे ऐसे बोलेगा या ऐसे बोलेगा,
ऐसे दोस्त हों आपकी लाइफ में, ऐसे लोग हों आपकी लाइफ में जो आपको आपकी मुश्किल सिचुएशंस में बैकअप करें, जो आपको सपोर्ट करें, फाइनेंशियल, इमोशनल, जैसी मर्ज़ी, लेकिन एटलीस्ट वो सपोर्ट वहाँ एग्जिस्ट करती हो. Then you have to embrace change and adaptability. You have to stay open to new experiences. You have to accept the imperfections in your life. ठीक है, आप वो एक परफेक्शनिस्ट बनते बनते आप अपने आप को बहुत थका देते हैं. आप अपने आप को थका देते हैं, अपने रिसोर्सेज सारे यूटिलाइज कर लेते हैं, और एट द एंड ज़रा सी कोई मिस्टेक आती है तो आपका वो पूरा वो जो एक आपने एक सिनेरियो डेवलप किया होता है, वो कह लें कि वो सारा ख़राब हो जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको डेवलप करने में ही अपनी इतनी एनर्जी लगा ली है कि आगे आप ज़रा सी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकते, या ज़रा सी आंधी, या कोई भी छोटी सी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते. फिर आप अपनी फ़िज़िकल वेलबींग पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, इस पे फोकस करें कि आप अपनी जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं. आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से अपनों से सीखते हैं. वो क्या है कि आपको पता है कि यार ये सिचुएशन हुई थी. हम नॉर्मली हमें एट द मोमेंट नहीं पता चलता कि हमें किस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है, लेकिन उसके 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, या एट द एंड ऑफ द डे आप उस चीज़ को सोच रहे होते हैं कि यार उस बंदे ने मुझे ऐसे बोला था, या ये सिचुएशन इस तरह से हुई थी, तो मैं अगर वहाँ पर इस तरह से एक्ट करता तो ज़्यादा बेहतर संभाली जा सकती थी. तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं, लेकिन वो जब बाद में जो पता चलती हैं, वो भी आपके लिए एक सीखने का फैक्टर है. उसमें आपको फिर पता होगा कि हाँ, मैंने किस सिचुएशन को किस तरह से देखना है, या मैं कैसे किसी चीज़ को किस तरह से सेट कर सकता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, यू हैव टू सी कंटिन्यूस लर्निंग. आप कंटिन्यूसली अपने आप को एजुकेट करें, एक रेजिलियंस कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज रहें. कुछ ऐसे ग्रुप्स या फोकस पर्सनल्स आपके पास इस तरह से होने चाहिए, या आपकी पर्सनल ग्रोथ या रेजिलियंस बिल्डिंग्स पे ऐसे फॉरम्स होने चाहिए आपके पास जो आपको उस सारी चीज़ों में हेल्प आउट करें. और फिर इसमें आप डेली प्रैक्टिस करें. ये नहीं है कि यार ठीक है मैं बाद में देख लूँगा, या बाद में हम इसको देख लेंगे, कि अभी इसको ऐसे जल्दी जल्दी इस तरह से सॉल्व कर लो, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. नो, आपको अपने छोटे से छोटे प्रॉब्लम को अच्छे से डील करना आना चाहिए. आपको हर चैलेंज को अच्छे से फेस करना आना चाहिए. आपको सारे सिनेरियो को अच्छे से टैकल करना आना चाहिए, ताकि आप आगे जाकर वो एक हैबिट को स्ट्रॉन्ग कर लें और आप उसमें ज़्यादा बेहतर काम कर सकें. तो बेसिकली जब आप इन सारी स्ट्रेटजीज़ को कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो यू कैन एनहांस योर रेजिलियंस ओवर different time ranges, and it can lead to a adaptable or robust approach to your life's challenges. तो it is not merely about bouncing back from adversity. बेसिकली एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ को, अडेप्टेशन को, और आपकी जो एक एबिलिटी है कि आप चैलेंजेस के बावजूद भी किस तरह से आगे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को इनकम्पस करती है, या इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलती है. ठीक है, रेजिलियंस एक कह लें कि एक मल्टी फैक्टर अप्रोच है जो आपको सेल्फ अवेयरनेस को भी कंबाइन करेगी, आपकी इमोशनल रेगुलेशन को, पॉजिटिव थिंकिंग को, फिर आपके सोशल कनेक्शन को, मेंटेनिंग योर स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस. इन सब चीज़ों को इकट्ठे एक जगह पर रेगुलेट करते हुए लेकर चलेगी. आपकी वो एबिलिटी, आपके अंदर वो चीज़ जो एक इनकलकेट होनी चाहिए, इन सब फैक्टर्स को लेके या इन सब चीज़ों को लेके आपको वो करना आ जाएगा. यहाँ पर बेसिकली रेजिलियंस आप किस तरह से अपने अंदर ज़्यादा कर सकते हो, बाय प्रैक्टिसिंग मोर अबाउट सेल्फ केयर, एंड देन डेवलपिंग योर मोर सपोर्टिव कनेक्शंस. अब सपोर्टिव कनेक्शंस या सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, ठीक है, वो आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे इनकरेजमेंट का, स्ट्रेंथ का, जो आपको वो जो इनएविटेबल अप्स एंड डाउन्स आपको लगते हैं कि आपकी लाइफ में होंगे, आपको उनको ओवरकम करने में आसानी रहेगी. इसके बाद क्या होगा कि
आपको सेटबैक्स आपकी लाइफ में जो आएंगे वो आपको एक अपॉर्चुनिटी लगेंगे फॉर लर्निंग एंड फॉर ग्रोथ। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी देन यू कैन डू और यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन विद फुल रेजिलियंस और फुल डिटर्मिनेशन। ठीक है, डेट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रीली इन योर चैट बॉक्स।